नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों माता गंगा, यमुना और सरस्वती जी की शपथ लेकर कहता हूँ, यह 3 गलतियां मत करना, वरना दोस्तों जिंदगी में पूरी उम्र भर सिर्फ ठोकरें ही खाते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, इन 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों यह जो 7 दिन का समय है मित्रों, 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक के समय अवधि में आपके जीवन में बहुत बड़ा अकाल्पनिक परिवर्तन लेकर आने वाला है। जहां दोस्तों तो मित्रों इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यह 7 दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। कई चुनौतियों का इसमें आपको सामना करना पड़ सकता है और कई खुशियों का भी इसमें आपको प्राप्ति होने वाली है, और साथ ही मित्रों कई ऐसे शुभ समाचारों की भी आपको इसमें प्राप्ति होने वाली है, जिसे सुनकर दोस्तों यह समय आप खुशी के मारे पागलों जैसा नाचने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दुख की खबरें भी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि यह पूरे 7 दिन आपको किन किन चीजों से विशेषकर सावधान रहने की जरूरत है और किन किन चीजों से आपको इसमें बच के रहना चाहिए, तथा मित्रों यह समय किन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए और किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये सभी बातें आज इस वीडियो में हमने पूरे विस्तार से बताई है, जिसको बरतने मात्र से आप कोई भी परेशानी में नहीं पड़े। जी हाँ मित्रों, तो दोस्तों विनती है कि आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही में जो भी माता रानी के सच्चे भक्त मुझे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां गंगा यमुना सरस्वती लिखेगा, माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, अर्थात गुरु जी का भी सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों एक सर्वश्रेष्ठ सुविचार से। कान लगाकर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों दुख नाशनी पाप नाशनी माँ गंगा की निर्मल धारा है, महादेव की जटाओं से उतरकर माँ गंगा ने सबको तारा है। दोस्तों बहती है पवित्र गंगा धरातल से, तो कभी पलकों तले अशुद्ध मन को शुद्ध करती, जैसे बहती गंगा पावन भूमि तले। विरक्त होकर भी सबसे महादेव के हैं जटाओं में बसती, कभी माँ बनकर आंसू पोंछती, तो बह जाती कभी पलकों तले। दोस्तों अगर आपको ये सुविचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके राशिफल से। तो चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं क्या 7 दिन के समय अवधि में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों यह 7 दिन सूर्य के तीसरे भाव में स्थिति होने के कारण ऐसी प्रबल संभावना है कि किसी सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें, इसलिए यह 7 दिन गाड़ी चलाते समय आपको ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि मित्रों बृहस्पति के चंद्रमा के साथ युति और दूसरे भाव में दृष्टि इस सप्ताह को धन निवेश के लिए अच्छा बन रही है, लेकिन इसके लिए यदि आप कोई नया वाहन या फिर घर लेने का सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े या फिर बुजुर्ग की सलाह से ही निवेश करने की जरूरत होगी। इस पूरे ही 7 दिन कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे, और हफ्ते की शुरुआत में शनि और चंद्रमा का 9वें भाव में स्थित होना आपकी काम करने की क्षमता को खराब कर देगा दोस्तों, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। यह 7 दिन कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते हुए आपके हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है, इसलिए आशंका है कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह 7 दिन विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि ये समय आपका काफी हद तक साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए मित्रों आलस का त्याग सबसे पहले कर दें, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। तथा मित्रों इस राशि के जो जातक अभी तक 50 की उम्र पार कर चुके हैं उनके लिए सूर्य का प्रथम भाव में स्थित होना फलदायी साबित होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें तांत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से कुछ समय के लिए निजात मिल सकेंगी। इन लोगों द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की जरूरत पड़ती है, और इस बात को आप भलीभांति समझते हैं। इसके लिए बावजूद आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। यह 7 दिन घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीजों से
रख रखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, अन्यथा वाहन को नुकसान संभव है। यह 7 दिन मित्रों चंद्रमा छठे भाव में बैठा होगा, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली में नाखुश है, लेकिन वे ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें जरूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। यह 7 दिन घर में माता या फिर पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती हैं। इससे आप सही ऊर्जा और अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे मन, जिसके कारण दोस्तों नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना भी पड़ सकता है। तथा मित्रों ये सप्ताह शनि और चंद्रमा के 12वें भाव में स्थित होने के कारण ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, जिसकी वजह से दोस्तों आप में से कुछ लोगों को कई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप खुद को तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करेंगे। परिणाम स्वरूप इस कारण आपकी सेहत में अचानक से गिरावट आएंगी, पर आप उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे सकेंगे। यह 7 दिन दोस्तों आप आसानी से पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए हुए पुराने कर्ज वापस मिल सकता है, या फिर यह भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों यह 7 दिन आपके माता पिता या फिर बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस समय आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर एकाग्रता करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों इस समय आपकी क्षमता और रचनात्मकता का विस्तार होगा। ऐसे में इसका उचित लाभ उठाते हुए अवसर से अपना कैरियर निर्धारित करें। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे और इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। या 7 दिन के समय अवधि में प्रेम या व्यक्तिगत संबंध की अगर बात की जाए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह 7 दिन सूर्य सप्तम भाव में होगा, इसलिए एक तरफा प्रेम में पड़े जातकों को प्रियतम के साथ समक्ष अपने जज्बात का इजहार करने में थोड़ा बहुत मुश्किल महसूस होगी, परंतु इस बात को समझना होगा कि आप अपने दिल की बात को लेकर किसी से कुछ ऐसा ना कह दें जिसका नकारात्मक असर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाए। या 7 दिन आपका जीवन साथी आपके बारे में या शादीशुदा जिंदगी के बारे में सारी खराब बातें आपके समक्ष जता सकते हैं, जिससे आप आहत होंगे। साथी मित्रों इससे आपके मन में भी साथी के प्रति कई नकारात्मक विचार उत्पन्न भी हो सकते हैं। परंतु दोस्तों जो जातक प्रेम विवाह में रुचि रखते हैं उसके लिए जीवन में मोहब्बत और रोमांस आपको खुश मिजाज रखेंगे, क्योंकि आप अपने प्रेमी को खुश रखते हुए उनसे चल रहे अपने हर विवाद को खत्म करने में सफल होंगे। ऐसे में इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप अपने प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं, तथा यह सप्ताह आप अपने जीवन साथी की अलग अलग खूबियों को जान सकेंगे, जिसके चलते आपको एहसास होगा कि एक बार फिर आप उनके प्यार में पड़ रहे हैं। इस रिश्ते में नयापन लाने में आप दोनों को सफलता मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आप दोनों एक दूसरे से भी गिले शिकवे को भूल पाएंगे और आपस में अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई अहम फैसला लेने में सफल रहेंगे। तथा मित्रों अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और दूसरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक उन्नति के लिए हरे रंग के वाहन का प्रयोग करना शुभ है। और पारिवारिक जीवन को अच्छा रखने के लिए किसी भी भैरव मंदिर में दूध का पैकेट दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में मित्रों, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।